हेलो बच्चों, जय हिंद। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। ओके, ये वीडियो बोर्ड एग्जाम के लिए, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज का ये छोटा सा सेशन, छोटी सी वीडियो आपको 5 मार्क्स गारंटेड दे जाएगी। इसकी मैं गारंटी लेता हूं कि एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का सेक्शन डी में आना तय है। बड़ा क्वेश्चन एक यहां से आता ही आता है। तो बेटा इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सीबीएसई के पास इससे क्वेश्चन पूछने के सिर्फ 3 तरीके हैं। इसमें आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? पहली पॉसिबिलिटीज तो ये होती है कि यूज प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट किसका करना है? ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ये गिवन है, दूसरी मैट्रिक्स ये है, हमें इसका प्रोडक्ट करना है। देन सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन दे रखा है, इसको क्या करना है? अपन को सॉल्व करना है। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है, और यही क्वेश्चन हमारा 2023 के बोर्ड एग्जाम और कंपार्टमेंट एग्जाम दोनों में आया है। तो मेरा दिल ये कहता है कि इस समय ट्रेंड किसका चल गया है? इस वाले क्वेश्चन का, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलता है। तो बेटा इसको स्पेशली इस क्वेश्चन को ध्यान से सीखना। मैं इस वीडियो में इस क्वेश्चन के बारे में ही डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ट्रेंड इस साल भी कंटिन्यू करते हुए यही क्वेश्चन दे दे। हो सकता है सिर्फ क्या कर दे, डिजिट चेंज करे। और दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या बनती है बोर्ड एग्जाम में? एक क्वेश्चन का टाइप ये होता है कि सॉल्व द सिस्टम इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। इसमें आपका क्या होगा कि आपके ये 3 लीनियर इक्वेशन दिए हैं, और तीनों को आपने क्या करना है? सॉल्व करना है, और एक्स, वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और वो भी कैसे? यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक। और थर्ड टाइप का इसमें क्वेश्चन क्या बनता है? इसमें भी वही सेम चीज है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। और इसमें जो क्वेश्चन आपका है ना, वो इस टाइप का दिया रहता है, 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इक्वल टू 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z। ये आपका क्या एक लीनियर इक्वेशन, 3 लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं। इनको सॉल्व करके अपन को क्या करना है? x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपका एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4 का। ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक टाइप का ये क्वेश्चन हो गया, सेकेंड टाइप ये हो गया, और आपका क्या है? ये थर्ड टाइप का एक क्वेश्चन हो गया। अब आपने करना क्या है कि मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जो आप मेरे उस वीडियो के थ्रू जाके आप सीख सकते हो कि हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। इसकी पूरी टेक्निक उस वीडियो में है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। उसके थ्रू आप इसको डिस्कस करके और आप इसको क्या करोगे? इजीली सॉल्व कर लोगे। तो आज हम इस वीडियो में पर्टिकुलर बात करेंगे इस इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करोगे। ओके, बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आपने ये क्वेश्चन तीनों राइट डाउन करना है, और बेटा इसको सॉल्व जरूर कर लेना है। ठीक है, ओके। चलो अब देखो, हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूज प्रोडक्ट। क्या करना है आपको? इसका प्रोडक्ट यूज करना है। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप क्या करोगे? राइट डाउन करो सॉल्यूशन। ठीक, अब इसका हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो आपने सबसे पहले राइट डाउन करना है कि एबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी written as, above system of equation can be written as। आपका जो एबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, आप इसको कैसे राइट डाउन कर सकते हो? आप इसे ऐसे राइट डाउन कर सकते हो कि ax इक्वल टू b इम्प्लाइज दैट, ax इक्वल टू क्या लिख लोगे? b इम्प्लाइज दैट। यहां से आपका ये हो जाता है x इक्वल टू a इनवर्स b। यहाँ पे क्या हो जाता है? x इक्वल टू a इनवर्स b। और आपने यहाँ पे राइट डाउन कर लेना है वेयर। आप क्या यहाँ पे क्या लिखोगे? a की वैल्यू क्या है आपकी, फिर आपको क्या लिखना है? b की वैल्यू क्या होगी? तो a इक्वल टू, अब आपको
a की वैल्यू लिखना है तो x का कोफिशिएंट क्या है आपका 1, y का कोफिशिएंट क्या है -2 और z का कोफिशिएंट क्या है 2। आपने ऐसे राइट डाउन करते चले जाना है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो आप इसको 0x राइट डाउन कर सकते हो। तो ये आप लिख सकते हो 0 और इसका कोफिशिएंट 2 और इसका कोफिशिएंट क्या है z का -3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 -2 और ये क्या हो गया आपका 4 हो गया। तो ये वैल्यू किसकी हो गई आपकी a की वैल्यू हो गई। ठीक, अब आपने a की वैल्यू को राइट डाउन कर लेना है बेटा और फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट लिख लो b इक्वल टू, और ये b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो वैल्यू होती है 1 2 ये वाली 1 1 और 2 और x की वैल्यू लिख लो, x इक्वल टू क्या होता है x y और z। कैपिटल X इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका स्मॉल x y और z। ध्यान से देखना बेटा, ये हम किसको लिखे हैं कि एबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ax इक्वल टू b where x इक्वल टू a इनवर्स b। तो जब भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, x की क्या करनी है फाइंड आउट करनी है ना वैल्यू, और x क्या है x y z, तो अपन को a इनवर्स फाइंड आउट करना कंपलसरी है। अब रास्ता देखो बेटा यहीं से चेंज होता है। अब आप यहाँ पे जो a इनवर्स फाइंड आउट करोगे तो इस केस में यूजिंग दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के थ्रू ही आपने a इनवर्स फाइंड आउट करना है। अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ ये होता कि टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो वहां से a इनवर्स सॉल्व करने का पैटर्न अलग हो जाता है। बस यही मेजर डिफरेंस है। अगर आपने बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया यूजिंग प्रोडक्ट, अगर आपने प्रोडक्ट का यूज नहीं किया है इन दोनों मैट्रिक्स के तो आपको वहां पे नंबर डिडक्ट हो जाता है और 5 में से वो एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है, चाहे तो आपको 0 नंबर दे दे या फिर दो नंबर 1 नंबर जो भी दे। तो जब भी ये लिख के आए यूजिंग प्रोडक्ट तो आपने इन दोनों का प्रोडक्ट करना कंपलसरी है और इसी प्रोडक्ट के थ्रू आप a इनवर्स की क्या करोगे वैल्यू फाइंड आउट करोगे। और वो मिलेगा कैसे, तो चलो राइट डाउन कर लो। अब देखो, अब हम करेंगे क्या, देखो ये देखो 1 -2 और 2, ये देखो 1 -1 और 2, ये क्या है, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, दोनों की दोनों सेम है। जनरली यही होता है हर केस में। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये मेरा मैट्रिक्स A ही है। दोनों ध्यान से देखो बेटा, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपका सेम हो गया। तो अपन करेंगे क्या कि इस मैट्रिक्स को कंसीडर कर लेंगे कि लेट सी, इस मैट्रिक्स को क्या कंसीडर कर लें, लेट सी। तो राइट डाउन कर लो मेरे साथ, लिखो लेट सी इक्वल टू इस मैट्रिक्स को अपन कंसीडर कर लिए। ये हो गया -2 0 और 1, ये हो गया 9 2 -3 6 1 और ये -2 हो गया। ठीक, ये क्या हो गया हमारा मैट्रिक्स C हो गया। अब अपन करेंगे क्या कि इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो आपने राइट डाउन कर लेना है कि A इंटू C। अब दोनों मैट्रिक्स का क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन करना है। ये A है और ये क्या है, C है। तो जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 और ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, ठीक है, इसको फिर से राइट डाउन कर दे रहे हैं बेटा, दिख नहीं रहा होगा तो हम यहाँ पे लिख दिए A इंटू C इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये हमारा आ गया, क्या आ गया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। और आपको अगर मल्टीप्लीकेशन में दिक्कत है तो हाउ टू सॉल्व मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, इसकी मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स बना रखी है, उसकी वीडियो का भी इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आप वहां पे जाके उसको आप सीख सकते हो। ठीक है, उस वीडियो के थ्रू आप उसका मल्टीप्लीकेशन शॉर्टकट तरीका बेटा जरूर सीखना, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन 100% आपको बोर्ड एग्जाम में करना ही करना है। तो
तो इसके लिए मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, और ये क्या है आपका, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, क्योंकि ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको राइट डाउन कर लो। ओके, अब चलो, अब हम इसको रफ कर दे रहे हैं। अब देखो, तो हमें क्या मिल गया, अब यहां पे मिल गया कि a इंटू सी इक्वल टू आई, a इंटू सी इक्वल टू क्या हो गया, i। तो यहां से हमारा मिल जाएगा a इनवर्स इक्वल टू क्या मिल गया, आपका c मिल गया। तो हमें a इनवर्स की वैल्यू मिल गई, और a इनवर्स की वैल्यू क्या हो गई, ये मैट्रिक्स c हो गया। दैट इज a इनवर्स इक्वल टू -2 0 1 9 2 -3 6 1, और ये क्या हो गया -2। और हमें वैल्यू किसकी बतानी है, हमें x की वैल्यू बतानी है। और अभी हमने राइट डाउन किया था कि x इक्वल टू आपका क्या होता है, a इनवर्स b। x इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, a इनवर्स b। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए बेटा, बहुत आसान है और आपका बोर्ड एग्जाम एकदम से पास है। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे क्या करोगे, a इनवर्स की वैल्यू पुट कर दो। a इनवर्स है आपका -2 0 1, और ये हो गया 9 2 -3 6 1 -2। और b की वैल्यू हमने क्या राइट डाउन किया था, ये था 1 1, और आपका क्या था 2 1 1 और 2। अब इसका आप क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन करोगे। तो इसकी मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहां से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0, फिर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 5 आएगा और 3 आएगा। फिर से कह रहे हैं कि इसकी शॉर्टकट टेक्निक की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, और मल्टीप्लिकेशन के शॉर्टकट टेक्निक को बेटा आप जरूर सीख लेना। तो यहां से हमें क्या मिल गया, x इक्वल टू 0 5, और ये क्या हो गया आपका 3, और ये वैल्यू क्या होगी, ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी, और ये किसकी वैल्यू होगी, z की। तो हमें क्या मिल गया, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5, और z इक्वल टू क्या मिल गया, 3 मिल गया। ये हमारी वैल्यू आ गई 0 5 और 3। और बेटा जब भी आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लो, आप इस वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करके एक बार जरूर चेक कर लो कि हम जो सॉल्व किए हैं आंसर सही है कि नहीं। तो आपने यहाँ पुट करना है, तो x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है -5, और z की वैल्यू क्या है, तो 2 × 3 इक्वल टू 6, ये क्या है 1। ये 1 के इक्वल आ गया, बिंगो। इसका मतलब हमारा क्या है, आंसर बिल्कुल सही है। तो बेटा ये 100% गारंटेड है कि ये क्वेश्चन आ रहा है आपके बोर्ड एग्जाम में। खुदा ना खास्ता अगर ये क्वेश्चन आपका नहीं आया तो बाकी जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो मैंने अभी लिखा था वीडियो में, उसमें से एक कोई जरूर आएगा डिजिट चेंज करके, और आना तय है। और ये सारे क्वेश्चंस क्या है, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं रखा है बेटा। ठीक है, तो आप इन तीनों क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कर लेना। ठीक है, आपका 5 मार्क्स क्या होगा बोर्ड एग्जाम में क्लियर हो गया। चलिए, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ है कि आपको ढेर सारा नंबर मिले, सारे बच्चे एवं 90% से पास हो जाए। ऑल द बेस्ट।